नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल योगी, राजपाल सर हिंदी क्लास सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है की एवं की का प्रयोग। कि वाक्यों में की का प्रयोग और की का प्रयोग कहाँ पर होता है। ये तो है की एवं की, मतलब इसको बोलते समय प्राणवायु जो है ना वो अधिक निकालनी पड़ती है और इसको बोलते समय प्राणवायु जो है कम। जिस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण होता है ना, तो इसकी स्थिति होती है अल्प प्राण की और इसकी स्थिति होती है महाप्राण की। यानी बोलते समय मुंह से उच्चरित ध्वनि जो है ना वो अधिक आवाज निकालनी पड़ती है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बहुत से लोग इसे बोलते हैं छोटी की, इसको बोलते हैं बड़ी की, जबकि छोटी की और बड़ी की का कहीं शब्दकोश में स्थान नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये छोटी की है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये छोटी की है और ये बड़ी की है, ऐसा कहीं भी शब्दकोश में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए हमें बचपन से ही अर्थात प्राथमिक स्तर पर ही ये बताना चाहिए कि ये क्या है की और ये क्या है की। यानी इसको बोलते समय हमें ध्वनि का जो उच्चारण है ना वो स्थान ऊंचा रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि की और की में क्या अंतर है, इसका प्रयोग कहां पर होता है और इसका प्रयोग कहां पर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं की का प्रयोग वाक्य में कहां किया जाता है। नंबर 1, विकल्प के रूप में या अर्थात और, इंग्लिश का जो और होता है अथवा के स्थान पर किसी भी वाक्य के अंदर, जैसे आप ठंडा लेंगे या गर्म, या कह दो या फिर की, तो यहां पर किस ध्वनि का प्रयोग किया गया, की का प्रयोग किया गया है। आप ठंडा लेंगे कि गर्म, या चाय लेंगे या कॉफी, तो या की जगह पर चाय लेंगे कि कॉफी, केले या सेव, केले की कॉफी, या सॉरी केले की सेव। इसी तरह से दूसरा जो वाक्य है वह आज आएगा कि कल, तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया, की का। ये ध्वनि कौन सी है, की ध्वनि है कि वह आज आएगा कि कल। या की जगह पर किसकी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं हम, विकल्प के रूप में या के स्थान पर इस की का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, ये और का प्रयोग होता है। दूसरा, सबसे पहले तो हो गया एक, नंबर 1 इसका प्रयोग कहां पर होगा, विकल्प के रूप में या के स्थान पर, किसके स्थान पर, या के स्थान पर। दूसरा आता है दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ते समय, दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते समय हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, एक तो क्या हो गया, मोहन ने कहे ना, मोहन ने कहा, एक तो ये हो गया, ये भी यहां तक क्या है वाक्य, मैं जयपुर जाऊंगा, ये आश्रित है इसके ऊपर। दूसरा ये हो गया, इन दोनों को जोड़ते समय किसका प्रयोग करेंगे, की का प्रयोग करेंगे, इसका इस की का प्रयोग। सबसे पहले हो गया नंबर 1, या के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, की का। दूसरा, दो वाक्य अथवा उपवाक्यों को जोड़ते समय, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो जोड़ते समय किसका प्रयोग करेंगे, की का प्रयोग करेंगे, ना कि की का, मतलब इसका प्रयोग किया जाएगा। वह घर से चला ही था, या सीधा भी कह सकते हैं वह घर से चला कि बरसात शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई, घर से निकला ही था कि बरसात शुरू हो गई, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, की का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य हो गया कि घर से चलना। दूसरा, हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, की का प्रयोग किया जाता है, बरसात शुरू हो गई, ये दूसरा हो गया। पहला वाक्य, दूसरा आश्रित हो गया, और इस दोनों को जोड़ते समय किसका प्रयोग किया गया, की का प्रयोग किया गया। फिर आता है की का प्रयोग क्रिया के बाद होता है। तीसरा, हमारा तीसरा बिंदु कौन सा है कि की का प्रयोग हमेशा किसके बाद होगा, क्रिया के बाद में ही होता है। इसके बाद, क्रिया के बाद में। जैसे लेंगे, लेना क्रिया हो गया, आएगा, आएगा भी क्या हो गया, क्रिया हो गया, कहा, कहना भी क्या हो गया, क्रिया हो गया, चला, चलना भी क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद ही होता है। जैसे मोदी जी ने कहा, क्या कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कब तक रहेगा, 3 मई तक, तो 3 मई तक ये कहना क्या हो गया, क्रिया। तो तीसरा क्या है हमारा, क्रिया के बाद ही क्या रहेगा, की का प्रयोग। की का प्रयोग हमने जाना, सबसे पहले विकल्प के रूप में अर्थात या के स्थान पर हम किसको प्रयोग में लेंगे, की। उसके बाद दूसरा है दो वाक्य उपवाक्यों को जोड़ते समय किसको प्रयोग में लेंगे, की को प्रयोग में लेंगे। की का प्रयोग हमेशा किसके बाद में होगा, क्रिया के बाद में होगा। दोस्तों, ये तो था हमारा की का प्रयोग। आशा करता हूं कि तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। या के रूप में मोहन ने कहा कि, तो यहाँ पे ये क्या है, एक वाक्य, दूसरा, तो वाक्यों को जोड़ते समय किसका प्रयोग करेंगे, की का।
और यहां पर होगा क्रिया के बाद, किसके बाद, क्रिया के बाद। इधर आते हैं की ध्वनि, की का प्रयोग, करना क्रिया का भूतकालिक रूप। काल तीन हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूत जो बीत चुका है। मोहित ने रोहित की मदद की, यहां पर देखो की करना, करना क्रिया का भूतकालिक जो रूप है ना कि मोहित ने रोहित की क्या की, मदद, मदद की। तो की क्या है, करना, ये क्रिया है। किस क्रिया के रूप में, भूतकालिक क्रिया के रूप में। उसने कल पढ़ाई की मीन करना, करना क्रिया का जो भूतकाल ना, तो कल पढ़ाई की थी उसने, तो इसमें भी किसका प्रयोग हो गया, की का। फिर बात आती है नेक्स्ट, देखो दूसरा, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप जहां पर भी होता है। संबंध कारक, कारक चिन्ह कौन कौन से, का, की, के। ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग चिन्ह होता है, ये स्त्रीलिंग चिन्ह होता है, और ये पुल्लिंग का बहुवचन होता है। संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, सोनू की पुस्तक, यहां पर किसका प्रयोग किया गया, की, क्योंकि सोनू की है पुस्तक। पुस्तक का संबंध किससे है, सोनू से। सोनू का संबंध किससे है, पुस्तक से। इन दोनों का संबंध है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग। कि सोनू की पुस्तक, किसकी पुस्तक है, सोनू की, तो इस की का प्रयोग किया गया। सोनू की पुस्तक खो गई, किसकी पुस्तक खो गई, सोनू की। सोनू का संबंध है किससे, पुस्तक का। तो संबंध कारक का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, की का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कि सोहन की बहन अलवर रहती है, किसकी बहन, सोहन की बहन। सोहन की बहन से क्या है, संबंध है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, की का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, की का प्रयोग। इन दोनों का आपस में क्या है, संबंध। बहन स्त्रीलिंग हो गया, पुस्तक भी क्या है, स्त्रीलिंग। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि सोनू की पुस्तक खो गया, अगर यहाँ पे या शब्द लगाएंगे तो ऐसा तो जुड़ ही नहीं रहा, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग रूप। सोनू की बहन अलवर रहता है, रहता कैसे कर सकते हम, रहती है, अर्थात स्त्रीलिंग। राजा जनक की पुत्री, पुत्री क्या है, स्त्रीलिंग। संबंध किससे है, राजा जनक से। सीता थी, तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, की का प्रयोग करेंगे। उसने माता पिता की बहुत सेवा की, माता पिता की क्या की, बहुत सेवा, तो की यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है। उसने सेवा की, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, चोरों ने अजय की घड़ी चुरा ली। चोरों ने अजय की घड़ी, किसकी घड़ी, अजय की घड़ी, तो यहाँ पर भी संबंध कारक हो गया। संबंध कारक का स्त्रीलिंग जो रूप है वहां पर की का प्रयोग करेंगे। गीता ने कमरे की सफाई की मन करना, ये वही आ गया, करना धातु का यहाँ पर, और यहाँ संबंध के लिए, तो संबंध कारक में किसका हो गया, की, और यहाँ पर भी क्या हो गया, की। ये तो किसके लिए हो गया, करना क्रिया का भूतकालिक रूप, और गीता ने कमरे की सफाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध। तो एक तो हो गया करना क्रिया का भूतकालिक रूप में किसकी का प्रयोग करेंगे, की का, और दूसरा है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप जहां भी होता है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, की का। ये तो हो गया की, और यहाँ पर है की में विकल्प के रूप में, या के रूप में, अथवा के रूप में। दूसरा, दो वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ते समय, और क्रिया का के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, की का प्रयोग करेंगे। कल हम जानेंगे, जैसे एक हो गया गई और एक हो गया गई, तो इस ई का प्रयोग और ई का प्रयोग कहां पर होता है, ई का प्रयोग और ई का प्रयोग कहां पर होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।